हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार पूनिया और आज हम बात कर रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग में प्रवेश हेतु आरयूएचएस के फॉर्म कब निकलेंगे। और दूसरी बड़ी बात जो बच्चों के लिए सिर दर्द बनी हुई है कि क्या इस बार नीट परीक्षा से बीएससी नर्सिंग में प्रवेश होगा, तो ये डाउट भी मैं आपका दूर करूंगा कि क्या नीट के फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे क्या बीएससी नर्सिंग के लिए, क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस अलग से कोई परीक्षा लेगी या नहीं लेगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक एक करके हम इन डाउट को क्लियर करते हैं। देखो, सबसे पहली बात है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हेतु पर ईयर एग्ज़ाम आयोजित कराती है। ठीक है, और उस एग्ज़ाम के फॉर्म अगस्त लास्ट वीक या सितंबर फर्स्ट वीक में निकलते हैं। ठीक है, अब ये जो एग्ज़ाम राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस करवाती है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन आते हैं, और वो भी 11th और 12th से। ठीक है, इसके बाद में यदि आप इस परीक्षा को देते हो और आपके मार्क्स आते हैं यदि 60% से लेकर के 70% के बीच में, तो आपको सरकारी कॉलेज मिलता है और उसमें न के बराबर फीस में आपकी बीएससी नर्सिंग होगी, यानी आपको बहुत ज़्यादा फीस देनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए जयपुर का एसएमएस कॉलेज, जिसकी कुछ भी फीस नहीं है और राजस्थान का सबसे अच्छा नर्सिंग का कॉलेज एसएमएस कॉलेज है, तो इसलिए वहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन बच्चों, आज से 2 दिन पूर्व यानी 3 अगस्त 2021 को नीट की परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए ने एक नोटिस जारी किया था। वो नोटिस ये था कि जितनी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी है वो नीट के परीक्षा का परिणाम बीएससी नर्सिंग की सीट भरने के रूप में कर सकती है। एनटीए ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। क्या कही कि जिन बच्चों ने नीट की परीक्षा दी है, नीट की परीक्षा का जो रिज़ल्ट आएगा और इस रिज़ल्ट के आधार पर यदि कोई विश्वविद्यालय अपने बीएससी नर्सिंग की सीट भरना चाहता है तो भर सकता है। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि यदि आरयूएचएस यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस अलग से कोई परीक्षा नहीं करवाए, यदि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस अलग से कोई दोस्तों एग्ज़ाम नहीं करवाए और ये लेटर जारी कर दे कि हम बीएससी नर्सिंग की सीट नीट के आधार पर भरेंगे, तो ये भर सकता है। ऐसा किसने परमिशन दे दिया है? ऐसा एनटीए ने, जो नीट की परीक्षा करवाती है, उसने परमिशन दे दिया है कि यदि कोई यूनिवर्सिटी अपने बीएससी नर्सिंग की सीट भरना चाहता है तो वो नीट का जब परिणाम आएगा तो उस परिणाम के आधार पे भर सकता है। लेकिन दोस्तों, इस बार ये अनिवार्य नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी अगर अलग से परीक्षा लेनी चाहे तो भी ले सकती है। तो जैसे ये लेटर जारी हुआ, तो इस लेटर के जारी होते ही सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम नीट से सीटें भरेंगे? तो सबसे पहले कहा दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू ने कहा कि हम इस बार बीएससी नर्सिंग की सीट नीट की परीक्षा से ही भरेंगे। जिन बच्चों को बीएससी नर्सिंग करनी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, उन बच्चों को नीट का फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर नीट की परीक्षा देनी पड़ेगी। उसका जो परिणाम आएगा उसके आधार पर ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की मेरिट बनेगी। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम इस बार बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा करवाएंगे। हम इस बार नीट की नंबरों का उपयोग हमारे बीएससी नर्सिंग के कॉलेजों की सीट भरने के लिए नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए अलग से क्या भराएगा? अलग से फॉर्म भरवाएगा। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नीट के नंबरों का उपयोग नहीं करेगा। तो राजस्थान के बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें नीट का अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत
नहीं है। लेकिन जिन विद्यार्थियों को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग करनी है वो बच्चे नीट का फॉर्म ज़रूर भरा दें। अब स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर हम नीट का फॉर्म कैसे भरा सकते हैं। तो देखिए नीट के फॉर्म की लास्ट डेट दोस्तों 10 अगस्त है। तो आप 10 अगस्त से पहले पहले अपना फॉर्म भरवा दें यदि आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से क्या करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। ऐसा भी कुछ दिनों के बाद आपको सुनने को मिल सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा भी कुछ बड़ी यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग की सीट नीट से भर सकती है। तो इसलिए मेरा अंत में ये सुझाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी नीट का फॉर्म भरवाएं। क्या पता कि कल को कोई और यूनिवर्सिटी भी नीट के ही नंबरों के आधार पर अपनी सीटें भरे और अलग से बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम करवाए ही नहीं। ठीक बात समझ रहे होंगे। लेकिन मैं बच्चों ये फिर से आपको कहना चाहता हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस इस बार अलग से एग्ज़ाम करवाएगी, नीट के नंबरों का उपयोग नहीं करेगी। फिर भी मेरा सुझाव अंत में यह है कि यदि आप नीट का फॉर्म भरवाते हैं तो आपको दोहरा लाभ है। एक तो आपको अनुभव हो जाएगा कि पेपर किस तरह का आता है इस मेडिकल परीक्षा का। दूसरा, अगर यदि आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो क्या पता आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ही मिल जाए, जो कि इंडिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है बीएससी नर्सिंग का। तो इसलिए आप अपने भविष्य को अगर आजमाइश करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को जो है बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर नीट का फॉर्म भरें। ठीक है, तो ये जानकारी दोस्तों थी। और वो मैं आपको एनटीए का जो नोटिस है वो भी दिखा देता हूँ। एनटीए के नोटिस में ये स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि यदि कोई कॉलेज, यदि कोई यूनिवर्सिटी नीट के नंबरों के आधार पर अपनी सीटें भरना चाहे तो भर सकती है, लेकिन इस बार अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगले सत्र से दोस्तों नई शिक्षा नीति लागू हो रही है और उस नई शिक्षा नीति के अनुसार नीट की परीक्षा से ही पैरामेडिकल और नर्सिंग की सीटें भरी जाएगी। अगले साल से RUHH अलग से कोई परीक्षा बीएससी नर्सिंग के लिए आयोजित नहीं करवाएगा। तो इसलिए इस बार ही केवल RUHH अलग से एग्ज़ाम लेगा, अगले साल से ऐसी कोई परीक्षा अलग से नहीं होगी। बाकी आपको पता ही है, ठीक है, कि राजस्थान के अंदर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है जिन्होंने एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों प्राइवेट कॉलेजों में फ़ीस जो है एक साल की 70,000 से लेकर के 1 लाख तक है। तो यदि आप इतनी फ़ीस एफर्ड कर सकते हो तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करनी है तो आपको इस फॉर्म का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये फॉर्म अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में निकलेगा, क्योंकि अब 12वीं के जितने भी परिणाम थे वो सभी जारी हो चुके हैं। तो इसलिए ये फॉर्म बहुत जल्द निकलने वाला है। और तब तक आपको क्या करना चाहिए, तब तक आपको दोस्तों जब तक ये फॉर्म नहीं निकले तब तक आपको 11th की और 12th की जो बुक्स है उन्हें पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 11th-12th की बुक्स से ही आएंगे। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर है 9828721229। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ये वह नोटिस है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने जारी किया है। यह नोटिस 3 अगस्त 2021 को जारी हुआ और इस नोटिस के अंदर ये बात स्पष्ट रूप से मेंशन की गई है कि नीट परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 10 अगस्त तक नीट के फॉर्म भरे जाएंगे। और इसके अलावा इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेंशन की गई है, देखिएगा, ये देखिए, आप इस जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ भी लें। इसमें स्पष्ट तौर में ये लिखा हुआ है कि जिन बच्चों ने नीट की परीक्षा दी है और उनका जो नीट का रिज़ल्ट आया है, उस नीट के रिज़ल्ट को कुछ यूनिवर्सिटी यदि चाहती है तो वो उस परिणाम का उपयोग बीएससी नर्सिंग की सीट भरने में कर सकती है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि आप चाहें तो आप नीट का फॉर्म भरवा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नीट परीक्षा के आधार पर ही ले और वो अलग से कोई परीक्षा करवाए ही नहीं। तो मेरा
सभी बच्चों को यही कहना है कि आप यदि बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप नीट का फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर दें। क्या पता कोई विश्वविद्यालय ये गाइडलाइन जारी कर दे कि हम नीट परीक्षा के आधार पर ही प्रवेश लेंगे। तो इसलिए दोस्तों, नीट परीक्षा अगले सत्र से तो अनिवार्य कर दी जाएगी बीएससी नर्सिंग के लिए, लेकिन इस सत्र से अनिवार्य नहीं है।